हेलो प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 8C का 9th क्वेश्चन से ऊपर। ठीक है, पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोग 8 क्वेश्चन तक पढ़े थे, क्योंकि इसमें उत्तर का जांच भी करना रहता है, इसलिए वीडियो बड़ा हो जा रहा था, इसलिए इसका सेकंड पार्ट भी लेके आए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम 9वां क्वेश्चन पढ़ेंगे और इससे आगे को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये लिखा है a² + a बराबर 90। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a² + a - 90 बराबर 0। ठीक है, अब आपको बताया हूँ कि जिस पे स्क्वायर रहता है उसके सामने अगर कुछ नहीं है तो 1 है, और जो संख्या अचर है इसका दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो -90 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा -90। कितना आएगा? -90। अब -90 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 90 आए, लेकिन घटाने पे 1 आए। यहाँ कुछ नहीं है तो समझिए 1 है ना, तो 1 आना चाहिए। तो ये टूटेगा 10 - 9 में। जहाँ कुछ नहीं, यहाँ 1 है तो ये टूटेगा 10 - 9। ठीक है, और -90 बराबर 0, और ये a² प्लस। ठीक है, जो नहीं समझ पा रहे बच्चे यहाँ लिख भी दे रहे हैं। जिसके आगे कुछ नहीं होता, मतलब जिस चर के सामने अंक में कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है। ठीक है ना, तो अब लिख सकते हैं a² + 10। यहाँ सॉरी, ए तो है ना लास्ट में, 1 की जगह पे हम 10 - 1 ए लिखे हैं ना, 1 की जगह पे ए तो है ना। तो प्लस का 10 में गुणा हुआ 10, और 10 का ए में गुणा हुआ तो ए, प्लस का माइनस में गुणा हुआ तो माइनस, और 9 का गुणा ए में हुआ तो 9a, और -90 बराबर 0। ठीक है, अब इसको इस दोनों में ए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a + 10, और इसमें -9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a + 10। ठीक है, बराबर 0। देखिए 9 कॉमन ले लिए हैं ना। ठीक है, इसमें जब 9 कॉमन लिए तो a केवल बचा, और इसमें जब -9 कॉमन लिए तो 9 दहाई 90। ऐसे नहीं समझ में आया तो गुणा कर लीजिए, वापस वही आएगा। -9 का a में गुणा होगा तो -9a, और -9 का +10 में गुणा होगा तो माइनस प्लस का माइनस, और 9 का 10 में गुणा होगा तो 90। ठीक है, ये होगा a - 9, ये हो गया। और देखिए a + 10 कॉमन है तो हो जाएगा a + 10 बराबर 0। ठीक है, यानी a के दो मान आए हैं। एक आया है a - 9 बराबर 0, और एक आया है a + 10 बराबर 0। यानी a बराबर 9, ये a का पहला मान है, और दूसरा है a बराबर -10, ये दूसरा मान है। ठीक है, अब उत्तर का जांच कर लेते हैं। ठीक है, उत्तर की जांच, सवाल में बोला उत्तर का जांच करो। तो ये है a² + a बराबर 90। अब पहले a का मान हम लोग 9 लेके चलेंगे, तो 9 का स्क्वायर + 9 बराबर 90। तो 9 का स्क्वायर होता है 81, और +9 बराबर 90। तो देखिए 90 बराबर 90 हो गया, यानी हम लोग का जो a का मान 9 आया है वो सही है। ठीक है, अभी चलिए a का मान -10 रख के चलते हैं। तो a² + a बराबर 90। यहाँ -10 का स्क्वायर प्लस -10 बराबर 90। -10 का स्क्वायर होता है 100, और प्लस का माइनस में गुणा होगा -10 बराबर 90। 100 में से 10 गया 90 बराबर 90। इसका मतलब क्या हुआ? LHS बराबर RHS। इसका मतलब ये हुआ कि a का मान चाहे 9 निकला था चाहे -10 निकला था, जब उत्तर का जांच किए तो दोनों कंडीशन में चीज़ें हमारी सेम मिली हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने 10वें नंबर क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन है x + 1 बराबर 7 - x²। ठीक है, तो क्या करेंगे, x² यहाँ माइनस में है तो पहले इधर x² ले आएंगे, x² प्लस का हो जाएगा। अब प्लस x है, अब +1 है, 7 भी इधर ले आएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा 0। ठीक है, इधर से दोनों चीज़ ले आए, कुछ नहीं बचा तो 0 बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं x² + x, और 7 में से 1 जाएगा तो -6 बचेगा, बराबर 0।
देखिए माइनस का या प्लस का, अगर एक संख्या माइनस को एक प्लस का हो तो घटा लेते हैं और जो संख्या बड़ी रहती है उसके सामने वाले का चिन्ह लगा लेते हैं। इसलिए 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 आएगा और 7 के आगे माइनस, इसलिए माइनस लगा लिए। अब बताए हैं जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है। कितना होता है? यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ठीक है। नियम कहता है कि जिस संख्या पे स्क्वायर हो उस संख्या का अचर वाली संख्या से गुणा कर लें। तो 6 का 1 से गुणा करेंगे आएगा -6। अब -6 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 6 आए लेकिन घटाने पे 1 आए। तो किस में टूटेगा? 3 और 2 में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 - 2 1 की जगह पे, और यक्स ऐसे रहने देंगे, -6 ऐसे रहने देंगे, 0 ऐसे रहने देंगे और यक्स स्क्वायर ऐसे रहने देंगे। अब लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ यक्स कामन ले लिए तो बचा x प्लस 3 और यहाँ -2 कामन ले लिए तो यहाँ भी बचा x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। जब माइनस कामन लेते हैं प्यारे बच्चों तो चिन्ह अपने आप बदल जाता है। देखिए यहाँ इसके सामने माइनस था ना 2 के सामने, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ 6 के सामने माइनस था ना, यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में फिर कामन होगा x प्लस 3, तो x प्लस 3 जब कामन ले लिए तो बचा क्या? x माइनस 2 बराबर 0। यानी x के 2 मान निकले हैं। कौन कौन से निकले हैं? एक तो x प्लस 3 बराबर 0 निकला है और एक आया x माइनस 2 बराबर 0। तो जो x प्लस 3 बराबर 0 आया है उसका मान आया है x का x बराबर -3, ठीक है। यानी एक मान x का आया x बराबर -3 और दूसरा मान आया है x बराबर 2, ठीक है। ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3, ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2। अब करते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, ठीक है। देखिए x प्लस 1 बराबर 7 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले बार में x का मान -3 रखेंगे तो -3 प्लस 1 बराबर 7 माइनस और x का मान -3 रखना है, इसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 9 प्लस 1 इधर हुआ और इधर 7 माइनस 3 तियाएँ 9, तो प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 1 कितना हो गया? प्यारे बच्चों एक छोटा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ स्क्वायर है ही नहीं, यानी ये -3 ही रहेगा। गलती से हम पता नहीं कैसे स्क्वायर समझ लिए, -3 है। अब -3 में से जब 1 जाएगा तो -2 बचेगा। इसको ऐसे समझिए, एक दुकान पे आप 3 रुपया उधार थे, 1 रुपया ले जाके दे दिए तो अभी भी तो उसका आप 2 रुपया हैं, ठीक है। अब देखिए सेम यहाँ भी ये देखिए, एक दुकान है जहाँ आपका 7 रुपया जमा था, 9 रुपया जाके खा लिए, तब 2 रुपया उधार रह जाएंगे कि नहीं? तो दोनों तरफ बराबर हो गया, यानी x का मान हमारा -3 सही है। अब x का मान 2 रखेंगे तो x प्लस 3, सॉरी x प्लस 3 लिख दिए, यहाँ है x प्लस 1 बराबर 7 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। 7 माइनस एक्स स्क्वायर है, यही है। तो x की जगह पे 2 रख दिए क्योंकि x का मान दूसरी जगह 2 आया, 2 प्लस 1 और यहाँ 7 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 1 3, 7 माइनस 2 दूना 4, तो 3 बराबर 3, यानी LHS बराबर हो गया RHS। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा जो सॉल्व किए हैं ये सही है, ठीक है ना। 11वां क्वेश्चन है 2x स्क्वायर बराबर 12 माइनस 5x। तो इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर, अब -5x उधर है तो इधर आके प्लस का 5x हो जाएगा और 12 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा बराबर 0। अंक यानी जो ये अचर है इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो 12 का 2 में गुणा होगा -24। -24 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 24 आए लेकिन घटाने पे 5 आए, ठीक है। तो इसको तोड़ लेंगे 8 और 3 में। देखिए 8 तिरिक 24 और 8 में से 3 जाता है तो 5 बचता है, यानी 5 की जगह पे हम लिख देंगे 8 माइनस 3। यक्स यक्स रहने देंगे, -12 है रहने देंगे, 0 है रहने देंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर यहाँ प्लस, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 8 का गुणा x में होगा तो 8x माइनस 3 का गुणा x में होगा और -12 बराबर 0। अब यहाँ 2x कामन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 4, यहाँ पर -3 कामन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 4 बराबर 0।
अब दोनों में x प्लस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस जब 4 कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, 2x माइनस 3। ठीक है, 2x माइनस 3 बचेगा। ठीक है, यानी x के दो मान निकले, ये का आया x प्लस 4 बराबर 0, एक आया 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x बराबर -4, यानी एक x का मान आया है -4 और एक x का मान आएगा 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। ठीक है, चलिए अब इसका मान रखते हैं, उत्तर का जांच करते हैं। उत्तर की जांच। ठीक है, क्वेश्चन क्या मिला है, 2x² बराबर 12 माइनस 5x। x की जगह पे -4 रखना है, 2 -4 का स्क्वायर बराबर 12 माइनस 5 और यहाँ -4, तो 2 गुणे 4, -4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस का, ये हो गया 12। अब माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस और 5 का 4 में गुणा होगा 5 और 20, तो 16 दूना 32 और इधर 20 12 32, यानी अपना LHS बराबर हो गया RHS के। इसका मतलब x का मान -4 सही है। तभी दूसरा चेक करेंगे, लिखेंगे 2x² बराबर 12 माइनस 5x। ठीक है, तो लिखेंगे 2x का मान है 3/2 का स्क्वायर बराबर 12 माइनस 5, यहाँ लिखेंगे 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 तिया 9/2। ठीक है, बराबर 12, 5 का 3 में गुणा होगा -15/2। ठीक है ना, ये हो गया। अभी क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर हुआ तो यहाँ 4 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी इधर आ गया 9/2। इधर देखते हैं 12, 2 का 12 में गुणा होगा 24 हो जाएगा, 24 माइनस 15/2, तो 24 माइनस 15/2 को 24 माइनस 15/2 को हम लिख सकते हैं 9/2, यानी दोनों तरफ हमारा बराबर हो गया। सवाल हमारा सही है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 2x प्लस x/4 बराबर 9, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। 1 और x का जब लासा लेंगे तो आएगा x, एक का पहाड़ा पड़ा x से ज़्यादा ना हो तो x बार जाएगा, और x का जब 2x में गुणा होगा तो हो जाएगा 2x² प्लस x का पहाड़ा पर x से ज़्यादा ना हो, एक बार जाएगा, 1 का 4 में गुणा होगा तो 4 बराबर 9। ठीक है, तो देखिए 9 का x में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2x² प्लस 4 बराबर 9x। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x² माइनस 9x प्लस 4। ठीक है, 4 है, सॉरी 40 लिख दिए, बराबर 0। 4 का 2 में गुणा होगा, 4 दूना 8, यानी गुणा करने पे हमको 8 लाना है और जोड़ने पे 9 लाना है, तो 8 एक कम 8 पे तोड़ेंगे, यानी 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 बराबर 9 हो जाएगा। यहाँ x प्लस 4 बराबर 0, ये हो गया 2x², यहाँ माइनस, तो लिखेंगे 2x² माइनस 8x माइनस x बराबर 4 बराबर 0। यहाँ पर क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 8, 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर केवल और केवल -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। तो अब x माइनस 4 दोनों जगह कॉमन ले लेंगे तो बचे, यहाँ x माइनस 4 कॉमन ले तो बचा 2x माइनस 1 बराबर 0, यानी x के दो मान आए हैं, x माइनस 4 बराबर 0 ये किए, और एक आया है 2x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर 4 और x बराबर 1/2। ठीक है, ये दो मान आए हैं x के। अब करेंगे उत्तर का जांच। उत्तर की जांच। ठीक है, तो लिखेंगे 2x प्लस 4/x बराबर 9, तो x का मान 4 आया, लिखेंगे 2, 4 प्लस 4/x का मान 4 बराबर 9, तो 4 दूना 8, 4 से 4 कट गया, यहाँ आया 1, 8 प्लस 1 बराबर 9, यानी 9 बराबर 9। ये हमारा पहला तो सही हो गया। दूसरा मान देखते हैं, 2x प्लस 4/x बराबर 9,
तो 2 x की जगह पे 1/2 प्लस 4। अब भागे में है 1/2 प्यारे बच्चों, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बटे मतलब भागे में है। ये 9, 2 से 2 कट गया, यहाँ आया 1 प्लस 4। अब जो चीज़ अगर भाग में है तो गुणे का चिन्ह लगाते हैं तो संख्या पलट जाता है, यानी 1/2 था तो 2/1 हो जाता है। तो 1 प्लस 4 दूना 8, 8 में 1 जुड़ेगा तो ये 9 बराबर 9 हो जाएगा, यानी सॉरी LHS बराबर RHS। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 9x² - 3x - 2। ठीक है, 2 का गुणा 9 में होगा, -18 आएगा। अब -18 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 18 आए लेकिन घटाने पे 3 आए। ठीक है, तो 6 और 3 में तोड़ लेंगे तो लिखेंगे 6 - 3 x - 2 बराबर 0। ये हो गया 9x²। ठीक है, तो लिखेंगे 9x² - 6x - 3x - 2 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 और x कामन हो जाएगा तो बचेगा x - 2, और यहाँ पर -1 कामन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3x - 2 ही रहेगा। यहाँ एक गलती हुई है, 3x कामन लिए हैं तो अंदर तो 3x बचेगा ही। ठीक है, तो देखिए 3x फिर से कामन ले लेंगे, यानी 3x - 2 कामन ले लिए तो बचा 3x - 1 बराबर 0। ठीक है, यानी x के 2 मान निकले, 3x - 2 बराबर 0 और 3x - 1 बराबर 0, यानी 3x बराबर 2 और 3x बराबर 1, यानी x बराबर 2/3 और x बराबर 1/3। x के 2 मान निकले हैं। ठीक है ना, x के 2 मान। चलिए उत्तर का जांच करते हैं, उत्तर की जांच। ठीक है, लिखेंगे 9x² - 3x - 2 बराबर 0। 9x² - 3x - 2 बराबर 0। 9 लिए, x का मान लिए 2/3, 2/3 का स्क्वायर माइनस 3, x का मान लिए 2/3 - 2 बराबर 0। ठीक है, तो लिखेंगे 9 गुणे 2 दूना 4/9 -3 गुणे 2/3 -2 बराबर 0। 9 से 9 कट गया, बचा 4 और 3 से 3 कट गया, -2 और -2 तो पहले से था बराबर 0। तो 4 - 2 2 जुड़ के माइनस का 4 हो गया 0, यानी 0 बराबर 0। LHS बराबर हो गया RHS के। ठीक है, अब की 1/3 लेंगे तो 9 गुणे 1/3 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 1/3 - 2 बराबर 0। तो होगा 9 गुणे 1/9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 3 से 3 कट गए हैं, 1 - 2 बराबर 0। ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ जरा सा मिस्टेक है, यहाँ -1 कामन नहीं होगा, प्लस का 1 कामन होगा, तो यहाँ प्लस का 1 होगा और असल में उत्तर के मान में -1 आएगा, यानी यहाँ पर हम -1/3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी -1/3 करेंगे, तो माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस का 1 बनेगा, ये कट जाएगा। ठीक है ना, अब ये कटा तो 1 आ गया और प्लस 1 - 2 बराबर 0, तो 1 1 2, 2 - 2 बराबर 0। ठीक है, तो 0 बराबर 0 की LHS बराबर हो गया RHS के। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है x² + 3x - 18। 18 का 1 में गुणा होगा तो 18 होगा, घटाने पे 3 लाना है तो 6 - 3 करेंगे, यहाँ x - 18 बराबर 0। ये हो गया x², यहाँ प्लस, तो लिखेंगे x² + 6x - 3x - 18 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर x कामन लेंगे, x + 6 बचेगा, और यहाँ पर -3 कामन लेंगे तो x + 6 बचेगा। ठीक है, बराबर 0, यानी अब x + 6 कामन ले लेंगे तो x + 6 जब कामन ले लिए तो बचेगा x - 3 बराबर 0, यानी x + 6 बराबर 0 एक मान आया और x - 3 बराबर 0 एक मान आया, यानी x का मान -6 एक जगह आएगा और x का मान 3
एक जगह आएगा। ठीक है, अब जांच कर लेते हैं। ठीक है, जांच कर लेते हैं। हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 बराबर 0। एक्स की जगह -6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 -6 माइनस 18 बराबर 0। तो 6 36 प्लस का हो गया और 6 18, यहाँ माइनस है इधर प्लस है तो माइनस का 18 और माइनस 18 बराबर 0। अब 36 18 में 18 जुड़ के माइनस का 36 हो जाएगा बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। यहाँ देख लेते हैं, इसका मतलब हमारा एक्स का मान -6 सही है। अब एक्स का मान 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ देखिए 3 हो गया और माइनस 18 बराबर 0। 3 तियाएँ 9 प्लस 3 तियाएँ 9 माइनस 18 बराबर 0। 9 में 9 जुड़ा 18 माइनस 18 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। दोनों जगह पर LHS बराबर हो गया RHS के, यानी x के दोनों मान हमारे सही निकले हैं। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अपने 15वें नंबर क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन दिया है 10 का गुणा 1 में होगा तो 10 एकम 10 -10 हो गया। अब -10 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 10 आए लेकिन घटाने पे 3 आए। ठीक है, तो किस में तोड़ेंगे? 5 दूना 10 में तोड़ेंगे। तो लिखेंगे 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 बराबर 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x, माइनस का माइनस में गुणा होके हो जाएगा प्लस का 2x और माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, अब क्या होगा? x कामन ले लिए तो बचेगा x माइनस 5 और यहाँ पर 2 कामन ले लिए तो बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। तो यानी अब x माइनस 5 कामन ले लेंगे। x माइनस 5 कामन ले लिए तो बचा x प्लस 2 बराबर 0। तो x के दो मान निकले, x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर प्लस का 5 आंसर आ गया एक, और एक आ गया x बराबर माइनस का 2। ये दो आंसर निकल गए। ठीक है ना, चलिए अब x का मान दोनों में रखते हैं, जांच करते हैं। ठीक है ना, जांच करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब एक जगह 5 मान रखेंगे, 5 का स्क्वायर 3, यहाँ 5 माइनस 10 बराबर 0। 5 पच्चे 25, सॉरी स्क्वायर फिर लगा दी, 5 पच्चे 25 और 5 दिया 15 माइनस का 15 और माइनस का 10 बराबर 0। 25 15 10 25, 25 माइनस 25 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0 आ गया। एक जगह -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे -3 और -2 माइनस 10 बराबर 0। 2 दूना 4 प्लस का और माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस, 3 दूना 6 माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, 3 दूना 6 प्लस का 6। ठीक है, ये हो गया 6 4 10, 10 माइनस 10 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। यानी दोनों केस में LHS बराबर हो गया RHS के। इसका मतलब x के दोनों मान हमारे सही निकले हैं। चलिए चलते हैं अपने 16वें क्वेश्चन पर। 9 का 1 में गुणा होगा तो 9 होगा। 9 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 9 आए लेकिन जोड़ने पे 6 आए। ठीक है, तो गुणा करने पे 9 लाना है। 3 3 में तोड़ लेंगे, 3 में 3 जुड़ता है तो 6 हो जाता है, गुणा करने पे 9 हो जाता है। एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x और प्लस 9 बराबर 0। एक्स कामन ले लिए तो बचा x माइनस 3 और यहाँ पर माइनस 1 कामन ले लेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ x माइनस 3 कामन ले लेंगे, x माइनस 3 कामन ले लिए तो बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। तो x के दो मान आए, x माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर 3 एक मान आया और एक मान आया x बराबर 1। ठीक है ना, ये दो मान आए हैं। चलिए जांच करते हैं, लिखेंगे जांच। तो एक आया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 और एक आया एक्स स्क्वायर 6x प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, एक्स का मान 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 6
यहाँ पर 3 प्लस 9 बराबर 0, 9 माइनस 6 त्रिक 18 और प्लस 9 बराबर 0, 9 9 18 माइनस 18 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0 हो गया। यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 6, यहाँ 1 प्लस 9 बराबर 0, 1 का स्क्वायर हुआ 1 माइनस 6 प्लस 9 बराबर 0। प्यारे बच्चों, जब गलती हो जाती तो आंसर कैसे निकलेगा? यहाँ 3 कामन लेना था, तो 3 कामन लेते तो बचता, यहाँ पर बचता x माइनस 3 केवल बचता, ठीक है, यानी दोनों मान x के 3 निकलने वाले थे, यही गलती हो गई थी, ठीक है, यानी दोनों केस में यही हमारा उत्तर आएगा। ये करना गलत था, यानी x का मान केवल और केवल 3 निकला है। दोनों कंडीशन में x के दोनों मान 3 निकले हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, 17वां से लेकर 20वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे थर्ड पार्ट में, ठीक है।